आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। आज आपको सारणी में दूसरा सारणी पढ़ाएंगे। एक सारणी आप लोग पढ़ चुके हैं और ये एक पेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझें। इसका प्रश्न कठिन नहीं होता है, बस ये कह सकते हैं कि सर को दर्द देने वाला होता है। ठीक है, इतना भारी होता है देखने से। कुछ प्रश्न तो छोटे होते हैं, कुछ प्रश्न इतना भारी हो जाते हैं कि हम उसको देखकर पहले टूट जाते हैं। जैसे हमसे कोई थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी हुआ तो अब वो कोई कैसे आप जीत सकते हैं, तो हम लोग देखिए कि उसको डर जाएंगे, भले उससे हम लोग जीत जाएं। वही कंडीशन इस प्रकार के प्रश्न में होती है। प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत दिया गया है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। अब इसमें पहला प्रश्न आपको दिया है, यदि वर्ष 2007 में पी द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी का व्यय कितना था। ठीक है, आप लोग लाभ और हानि में पढ़े होंगे कि लाभ या हानि जो भी होता है वो 100 में हमें निकाला जाता है। हम लाभ निकालें या हानि निकालें, कुछ भी निकालें, हम उसको 100 पे निकालते हैं। समझ रहे हैं ना, कुछ भी निकालें हम लोग उसे, लाभ निकालें या हानि निकालें, कुछ भी निकालें, हम लोग 100 पे निकालते हैं। तो मान लीजिएगा उसका व्यय 100 रुपये था, तो लाभ हो रहा है यहाँ पर 2007 में पी को लाभ कितना हो रहा है, 7%। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7% का जो मान दिया है आपको, वो दिया है 2.1 लाख। ठीक है, जब आप यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो इसमें भाग दे देंगे 7 का, तो यह आएगा 7 × 21 0.3 लाख। और हमें मान चाहिए 100% का। जब आप 100% का मान निकालेंगे तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 लाख। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर, और 30 लाख आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है, यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी का व्यय कितना था, 30 लाख। याद रखिएगा, लाभ और हानि जो भी होता है वो 100 में ही होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा नंबर प्रश्न, जो कह रहा है कि यदि वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, यदि वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत तथा शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ प्रतिशत में कितना अंतर है। तो वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 10% है। 2007 में ये दिखाई दे रहा है 10% है क्यू द्वारा। फिर कह रहा तथा शेष कंपनियों द्वारा, तो 2005 में शेष का हम सबका निकाल देंगे। तो एक है 9, एक है आपका 5, एक है आपका 8, एक है आपका 12, एक है आपका 6। ये आएगा 12, 8, 20, 6, 26, 26, 5, 31 और 31, 9, 40। कुल मिला के 40 आया। और वैल्यू कितने, औसत का मतलब होता है सभी पदों का योग अपान सभी पदों की संख्या। सभी पदों का योग 40 है, सभी पदों की संख्या 5 है, भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8%। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ 10% है, शेष कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ 8% है। अंतर कितना होगा, 10 में 8 घटा दीजिएगा तो उत्तर होगा 2%। इस प्रकार आपका ये बी नंबर जो है सही है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2008 में, जो तीसरा नंबर प्रश्न है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि वर्ष 2008 में
कंपनी आर द्वारा, यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख हो, यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख हो, तो उस वर्ष इस कंपनी की आय कितनी थी। 2008 में आर कितना था, 2008 में आर 9% था और 9% का मान हमको दे रखा है 18.9। यदि हम यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 1% का मान आएगा 2.1। ये सारी वैल्यू लाख में है। तो जब यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 2.1 में 100 का, तो ये हो जाएगा 210। ये आएगा 210 लाख, 210 लाख उत्तर आएगा। इसमें सही है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अतः आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने गया है, देख सकते हैं। कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है जो वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में वर्ष 2004 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में वर्ष 2004 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2009 में कंपनी टी का लाभ कितना था, 14% था। और इसके बाद में 2004 में टी का कितना था, तो 10% था। तो कह रहा है 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में वर्ष 2000 की तुलना में कितना हुआ। तो ये 10 से कितना हो गया, 10 से 14 हो गया, तो बढ़ा कितना, 4। पहले 10 था, अब 14 हो गया, बढ़ा 4। और बढ़ा किस में है, 10 में, तो 4/10 करेंगे, इंटू करेंगे 100। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 4 में 10 का गुणा करेंगे तो उत्तर होगा मेरा 40%। और इसलिए ऑप्शन आपका इसमें भी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 40% आ रहा है और वो मैच नहीं कर रहा है, अतः ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न है आपका 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी यश का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। सभी वर्षों में, तो आपको इन सबको ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15-15 30 और 13-7 20, 30-20 50, 50 और 14 64, 64 और 8 72। ये आ गया आपका टोटल 72%। और इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आएगा 12%। और इस प्रकार आपका सी नंबर जो है सही है, 12%। तो ये प्रश्न टफ नहीं है, देखिएगा ये सारणी बहुत सिंपल थी, पर इस प्रकार की इसमें काफ़ी कठिन कठिन सारणियाँ होती हैं। और अगले दिन से आपको इसमें एक दिन में कम से कम 3 से 4 सारणियाँ आपको बताएंगे या पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में सारणी के बाद में आप लोगों को दंड आलेख पढ़ाएंगे और पाई चार्ट हो गया, जो भी इसमें चैप्टर आपको जुड़े हुए हैं वो सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोगों का काम है पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएगा वहाँ पर फोकस करते रहें, हिम्मत बना रखें और हिम्मत के साथ साथ में मेहनत करते रहें। ऐसा नहीं कि मेहनत एक भी ना करें, हिम्मत बनी है कि नौकरी मिलेगी, आशा लगाइएगा, पर आशा के साथ में मेहनत भी करिएगा, तभी बेटर रहेगा। यदि आप आशा ही लगाए रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए मेहनत करें और आशावान भी बने। ऐसा नहीं है कि आशावान ना बने, पर साथ में मेहनत
बहुत ही कठिन परिश्रम की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आप लोग समझ रहे हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।